इसके बाद फिर से समय हो चुका है एक फ्लैशबैक का। एनोस कैनन से मिलने जाता है और वो कहता है कि ह्यूमंस की तरह ही डीमंस भी पीस चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त कमांडर जर्गा एनोस के ऊपर हमला कर देता है और वो अपने सोल्जर से उनकी मैजिक एनर्जी खींचकर उसके बैरियर को भी तोड़ देता है। और इससे पहले कि वो एनोस के ऊपर हमला करता, एनोस उसे घायल करके नीचे गिरा देता है। जर्गा उसे इसलिए मारना चाहता था क्योंकि डीमंस ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था और इसीलिए वो डीमंस से इतनी नफरत करता है और उन्हें पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहता है। एनोस कहता है कि माँ बाप तो मेरे भी मारे गए थे, पर मैं फिर भी पीस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद वो कैनन से कहता है कि अगर तुम पीस चाहते हो तो आओ कभी हवेली पे, और वहाँ से चला जाता है। पर जर्गा का कहना था कि वो डीमंस पे भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें पूरी तरह से उन्हें खत्म करना होगा। वहीं प्रेजेंट में टीचर एमिलिया को हिस्टोरिया ने रिप्लेस कर दिया है और वो सभी स्टूडेंट से कहती है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में हीरो एकेडमी को विजिट करने वाले हैं और दोनों एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच में एक कंपटीशन भी रखा जाएगा जिसमें कि डीमंस के गाइजा स्पेल और ह्यूमंस के असला स्पेल के बीच में टक्कर होगी। गाइजा डीमंस का स्पेल है जिसमें कि लीडर अपनी पावर को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है, वहीं असला इसका उल्टा है जिसमें कि सोल्जर्स अपनी मैजिकल पावर लीडर को शेयर करते हैं। इसका एक और फॉर्म भी है जिसमें कि लीडर सोल्जर्स की सोल को खींचता है जिससे कि उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो सभी कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे जहाँ की सभी मिलकर एनोस की हराने की कोशिश कर रहे हैं, पर एनोस उन सभी को एक एक करके निपटाता जाता है और उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने की टिप्स दे रहा था। तभी वहाँ चारों तरफ धुंध आ जाती है। तभी अपनी डिमोनिक आई से एनोस मीसा को बाहर निकाल आता है और उसे भी थोड़े टिप्स दे रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि साशा, मीशा और ले ने जियो ग्रेस का यूज किया था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एनोस के पास मेलहाइस आता है और वो एनोस से हीरो एकेडमी में सावधान रहने को कहता है क्योंकि उस एकेडमी में एक स्पेशल एलीट क्लास चलाई जा रही है जिसमें कि सिर्फ वही रीइंकार्नेशंस हैं जो कि 2000 साल पहले हीरोज थे। ये उन दोनों को काफी अजीब लगता है क्योंकि हीरोज तो वॉर के दौरान रहा करते थे, तो अब शांति के समय में सिर्फ उन्हीं को अलग से ट्रेन करना जो कि हीरोज के पुनर्जन्म है, इसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा। इसके बाद ले ट्रेजर रूम से अपने लिए नई तलवार लेने गया था जहाँ की एनोस भी आ जाता है और उसे हीरो कैनन के बारे में बताते हुए कहता है कि वो आसानी से किसी भी तलवार को यूज कर सकता था। ले उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं उसका पुनर्जन्म हूँ। एनोस कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी और ताकत को देखते हुए ऐसा हो भी सकता है। तभी एनोस को याद आता है कि मरते वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर उनका पुनर्जन्म होता है तो वो दोस्त बनना चाहेंगे, लेकिन एनोस इसके बारे में ले को कुछ नहीं बताता। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो चुके थे और वहाँ पहुँचने में उन्हें 10 दिन तक लग सकते हैं और सभी स्टूडेंट्स को अपना रास्ता खुद ढूंढना था। एनोस की टीम भी खड़ी होकर यही सोच रही थी कि आखिर वो किस रास्ते से जाएं। तभी एनोस उन सभी को टेलीपोर्ट करके वहाँ ले जाता है, जिसके बाद ले सिटी को एक्सप्लोर करने चला जाता है और मीसा और मीशा फैन क्लब के स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए वापस जाना चाहती हैं ताकि वो गलत रास्ते पे ना चले जाएं। जिसके बाद वहाँ बस साशा और एनोस बचे थे। वो शहर के बाजार से घूम रहे थे। तभी एनोस साशा की तारीफ करने लगता है कि उसकी आंखें सच में बहुत सुंदर हैं और वो उसकी आंखों को चाहता है। ये सुन के साशा शर्म से लाल पीली होने लगती है और उसकी डिमोनिक आई एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ तबाही मचने लगती है। तभी एनोस उसे शांत कराने के लिए उसे अपनी डिमोनिक आइज में देखने को कहता है, जिसके बाद उसके हार्मोन से शांत हो जाते हैं और वो उससे कहती है कि अगर वो उसकी आंखें चाहता है तो वो ले सकता है। जिसके बाद एनोस उससे प्रॉमिस करने को कहता है कि अगर कभी उसकी डिमोनिक आइज डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो उसकी जगह पे सभी लोगों को बचाएगी, जिसके लिए साशा मान जाती है, पर बदले में वो चाहती है कि उसे वो एक बच्चे की तरह ट्रीट ना करे। जिसके बाद वो दोनों हीरो एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाले थे, तभी पीछे से एलेनोर आती है और वो उन दोनों से मिलकर काफी खुश थी क्योंकि वो पहली बार किसी डीमन से मिल रही थी। जिसके बाद वो उन्हें हीरो एकेडमी का टूर देने लगती है और वो लाइब्रेरी में ला के उन्हें हीरो कैनन के बारे में बताती है कि उसी ने डीमन किंग को हराया था और ह्यूमंस और डीमंस को अलग करने के लिए एक बॉर्डर भी बनाया था। ये सुन के साशा भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो बॉर्डर डीमन किंग ने बनाया था। इससे पहले विवाद और ज्यादा बढ़ता, एनोस उसे रोक देता है और वो एलेनोर से डीमन किंग का नाम पूछता है और वो डीमन किंग का नाम एवोस टेलहेविया बताती है। यानी ह्यूमन वर्ल्ड में भी लोग फेक डीमन किंग को ही जानते हैं। इसके बाद एनोस उससे हीरो कैनन के रीइंकार्नेशन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि हीरो कैनन के 4 रीइंकार्नेशन हुए हैं। एनोस को लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कैनन के 7 सोर्सेस थे, तो शायद वो अलग अलग बॉडीज में रीइंकार्नेट हुआ है। अगर उसके पास एक भी सोर्स हो तो वो बाकी के 6 सोर्सेस को वापस से रिजरेक्ट कर सकता है। तभी वहाँ 2 स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें एक का नाम लेड था और दूसरे का लाओस, और दोनों ही खुद को हीरो कैनन की रीइंकार्नेशन बता रहे थे। पर एनोस कहता है तुम्हें देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये सुनकर लाओस उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर एनोस बस अपनी आंख झपकता है और वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। ये देखकर लेड उससे माफी मांगता है। जिसके बाद साशा और एनोस वहाँ से जा रहे थे। एकेडमी के बाहर एलेनोर उसे रोकती
देती है और उससे कहती है कि तुम हीरो कैनन को बड़े अच्छे से जानते हो। एनोस उसे बताता है कि 2000 साल पहले हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद साशा वहाँ से चली जाती है और एलेनोर एनोस को बताती है कि वो कैनन की रिइंकार्नेशन को ना ढूंढे, क्योंकि 2000 साल पहले किसी ह्यूमन ने उसे मार डाला था और शायद वो अपनी सोर्स के साथ भी वो कैनन ना हो जिसे कि वो जानता था। इसके बाद बाकी के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हीरो एकेडमी में पहुंच जाते हैं और वो ये देख के हैरान थे कि एनोस की टीम वहां तभी पहुंच गई थी जब वो डीमन एकेडमी से निकले थे। डीमन एकेडमी का 3rd ईयर का स्टूडेंट रेवेस्ट उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया और वो उससे कहता है कि वो उसे डीमन किंग की रीइंकार्नेशन नहीं मानता। क्लासेस की शुरुआत डिएगो करता है और इस पहले टेस्ट में क्रिएशन मैजिक को करके दिखाना होगा, जिसके लिए वो हीरो एकेडमी और डीमन एकेडमी से एक स्टूडेंट को बुलाते हैं। लेड उस सड़ी गली तलवार को अपने मैजिक से बिल्कुल नया बना देता है। वहीं जब रेवेस्ट की बारी थी, उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों डीमन एकेडमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एनोस खड़ा होता है और वो सभी को बताता है कि ह्यूमंस ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एंटी मैजिक यूज कर रखा है, जिसके बाद वो एंटी मैजिक स्पेल को हटा देता है और उस पिंजरे में रखे चूहे को एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल देता है। पर वो इतने पे ही नहीं रुकता। इसके बाद वो होली मैजिक का यूज करके उस चूहे को एक तलवार में बदल देता है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक डीमन होली मैजिक का यूज कैसे कर सकता है। पर एनोस कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, डीमंस भी होली मैजिक का यूज कर सकते हैं, बस उनकी वेवलेंथ अलग होती है। ये देख के कुछ समझदार स्टूडेंट्स उसे डीमन किंग कह के बुलाने लगते हैं, पर इससे डीमन एकेडमी के रॉयल्स की जल जाती है और वो कहने लगते हैं कि एक हाइब्रिड कभी भी डीमन किंग नहीं हो सकता। इसके बाद रात को अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन तभी वहाँ मीशा और साशा पहुंच जाते हैं, जो कि एनोस को एक फेस्टिवल में लेके जाते हैं, जहाँ की वो ले और मीसा को डेट पे आया हुआ देखते हैं, जहाँ की ले एक कंपटीशन जीतता है, जो जीतने के बाद वो एक ही जैसे दिखने वाले 2 नेकलेस लेता है, जिसमें से वो एक मीसा को पहना देता है और एक खुद रखता है। इसके बाद अगले दिन कंपटीशन शुरू होने वाला था, जहाँ की डिएगो सभी को बताता है कि दोनों एकेडमी के स्टूडेंट्स लेक में बनी हुई अंडरग्राउंड सिटी में जाकर कम्पीट करेंगे। पहले हिस्टोरिया एनोस और उसकी टीम को भेजना चाहती है, पर रेवेस्ट कहता है कि उसकी टीम में लोग भी ज्यादा हैं और वो एनोस की टीम से ज्यादा ताकतवर हैं, तो इसीलिए उन्हें भेजना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद टीचर रेवेस्ट की टीम को ही भेज देती है। इसके बाद रेवेस्ट की टीम पानी में कासल बिल्ड कर लेती है और वो अपने कुछ टीम मेंबर्स को हीरोज के कासल को ढूंढने को भेजता है, लेकिन उनके ऊपर हीरोज हमला कर देते हैं। वो एक एक करके सभी डीमंस को ढेर करते चले जाते हैं और जब डीमंस मैजिक यूज करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। वहीं बाहर एनोस टीचर के साथ अपनी डिमोनिक आइज शेयर करता है, जिसके बाद वो देखती है कि इंसानों ने डीमंस को कमजोर करने के लिए पानी में होली वाटर मिला दिया है। जब हीरोज उसके कासल की तरफ बढ़ रहे थे, रेवेस्ट उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो सभी होली शील्ड से बच जाते हैं। इसके बाद 3 हीरोज उनके ऊपर एक मैजिकल ट्रायंगल बना देते हैं, जिसकी मदद से वो उनके कासल को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इसके बाद एक और स्टूडेंट रेवेस्ट के ऊपर हमला करता है और उसकी वजह से कनेक्शन कट हो जाता है। तभी हिस्टोरिया डिएगो के पास जाती है और जल्दी से रेस्क्यू टीम को बुलाने को कहती है। डिएगो कहता है कि उसने पहले ही उन्हें बुला दिया है, पर उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुन के हिस्टोरिया खुद उन्हें बचाने जाने लगती है, पर एनोस उन्हें रोकता है और खुद ही सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर निकाल देता है। वहीं हिस्टोरिया रेवेस्ट को हील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे होली मैजिक के जरिए चोट पहुंचाई गई थी, तो एनोस वहाँ जाके उसे हील करने लगता है, जिसके लिए वो पहले तो मना कर देता है, पर फिर हिस्टोरिया का चेहरा देख के वो मान जाता है और वो साथ में उसे कुछ दिखाता भी है, जिसका यूज करके ह्यूमंस होली मैजिक को कंट्रोल कर रहे थे। इसके बाद वो सभी एनोस का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर एनोस उन्हें दूसरे राउंड के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि उन्हें पता लग गया है कि वो होली वाटर का यूज कर रहे थे। पर टिंगू कहता है कि तो क्या हुआ, तुमने होम टीम एडवांटेज के बारे में नहीं सुना क्या? तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो जाओ नदी को सुखा दो। अरे हाँ, पर वो भी करने में तो तुम्हें बरसों लग जाएंगे ना। ये सुन के एनोस एक बड़ा सा आग का गोला समन करता है, जो कि सीधा वो नदी में घुसा देता है। इसकी वजह से वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और देखते ही देखते सारा का सारा पानी सूख जाता है। ये देख के डिएगो तुरंत एग्जाम को कैंसिल करने को कहता है, पर इन तीनों ने एनोस के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो टीचर की नहीं सुनते। इसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है और एनोस उनकी टीम की तरफ एक बड़ा सा आग का गोला भेजता है, जिससे बचने के लिए वो सभी होली प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ आती है और वो अपनी तलवार से उस आग के गोले के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो बैरियर उन लोगों की पावर्स बढ़ा रहा था, वहीं डीमंस की पावर्स को कम कर रहा था। तो मीशा कहती है कि हमें बैरियर के सेंटर में कासल बनाना चाहिए, ताकि हम भी अपनी पूरी ताकत से लड़ सकें। तो एनोस मीशा को बैरियर के सेंटर में ले जाता है, पर इससे मीशा और ज्यादा कमजोर होने लगती है, तो वो अपनी पावर्स को उसके साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से मीशा एक की जगह 3-3 कासल बना देती है। इसके बाद सभी हीरोज वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके साथ ही एक लड़की भी थी, जो कि बोल नहीं सकती थी। उसे भी शीन कैनन का रिइंकार्नेशन बताता है। इसके बाद वो तीनों मैजिक चेन
से मीशा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उसे बचाने के लिए एनोस खुद बीच में आ जाता है। ये देख के वो तीनों खुश होते हैं क्योंकि ये एंटी डिमोनिक मैजिक चेन्स हैं और वो किसी भी मैजिक को यूज नहीं कर पाएगा। पर एनोस उन तीनों को ही बिजली के झटके देता है, जिसके बाद ज़ेशिया उसके ऊपर हमला करने आती है, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ मीशा ने तीनों कासल को पूरी तरह से बना दिया था, जिसके बाद साशा एक हीरो से लड़ने जाती है। वो साशा के ऊपर होली वाटर से हमला करता रहता है, जिससे कि वो किसी तरह डॉज करते हुए उसके ऊपर हमला करके उसका बैज निकाल लेती है, जिससे वो होली वाटर को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को समन करके साशा पे हमला कर देता है। इस दौरान साशा के हाथ से वो बैज निकल जाता है और उसे उसका बैज भी वापस मिल जाता है। इसके बाद वो साशा को ट्रैप करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल बैरियर मैजिक यूज करता है, और जब वो साशा के ऊपर हमला करने जाता है तभी अचानक से उसके मुंह से खून बाहर आता है, और ऐसा उसके बैज की वजह से हुआ था, जिसे कि साशा ने जहरीला बना दिया था। लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि जिन मैजिक ऑर्ब से वो घिरी हुई है वो तो उसे मार ही डालेंगे, पर साशा अपनी डिमोनिक आई का यूज करके सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वो उस हीरो के पास जाती है और उसके ऊपर फिर से डिमोनिक आई का यूज करती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टिंगू ने ले को एक अर्थक्वेक बैरियर में पकड़ लिया था, जिसमें कि कोई भी मूव नहीं कर सकता। इसके बाद वो अपनी एक और होली स्वॉर्ड को समन करता है, जिससे कि अगर किसी को चोट पहुंचाई गई तो कोई भी मैजिक उसे हील नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक से ले उसका एक हाथ ही काट देता है और वो तलवार उड़ती हुई उसके बैरियर में जाके गिरती है। इसके बाद ले उस तलवार को उठाकर उसे जख्मी करने की बात करता है। ये सुन के शीन हंसने लगता है और कहता है कि एक डीमन कभी भी उस स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता, लेकिन ले उसकी तलवार का यूज करके खुद को उस बैरियर से आजाद कर लेता है। जिसके बाद वो शीन की दूसरी तलवार को भी अपने पास बुला लेता है। शीन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसकी होली स्वॉर्ड्स ले के ऑर्डर्स मानकर उसके पास चली गई। ले उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उसी की तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद एनोस ले के पास जाता है, जो कि मरने का नाटक कर रहा था। इसके बाद वो एनोस से लड़ने के लिए फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी ज़ेशिया उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है और वो लगातार उसके ऊपर हमला करती चली जाती है। पर एनोस उसके हर अटैक को ब्लॉक कर रहा था और उसे उठाकर नीचे पटक देता है, और जब पीछे से उसके ऊपर लेड हमला करने आता है वो ज़ेशिया को उठाकर उस पे मार देता है। इसके बाद लेड और ज़ेशिया दोनों ही आस्क मैजिक का यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो सारे स्टूडेंट्स और जो भी ह्यूमंस मैच को देख रहे थे वो उनके मैजिक को खुद में ट्रांसफर करने लगते हैं। ये तो स्पिरिट बॉम्ब जैसा हो रहा है। और अपनी पावर बढ़ाने के बाद वो दोनों फिर से एनोस पे हमला करते हैं, पर उनकी ताकत बढ़ने के बावजूद भी एनोस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उनके सारे अटैक्स को आसानी से ब्लॉक करता जाता है। जिसके बाद वो खुद भी आस्क मैजिक का यूज करता है और अपने फैन क्लब की लड़कियों से वही गाना गाने को कहता है। जब वो गाना गा रही थी उनका मैजिक एनोस को ट्रांसफर होने लगता है। ये देखकर लेड को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर एक पावरफुल हमला करता है, पर एनोस उसके हमले को अपनी एक ही उंगली से रोक देता है और वो हमला जाकर उन दोनों को भी लगता है। वो ये देख के हैरान थे कि जब उन्होंने लाखों लोगों की पावर का यूज किया तब भी वो इतने कमजोर हैं, और उसने तो गिने चुने लोगों को यूज किया। तभी उन सभी को कुछ आवाज आने लगती है जो कि डीमंस को खत्म करने को कह रही थी। ये सुनकर फैन क्लब की लड़कियां भी उसके वश में होने ही वाली थी कि एनोस सब कुछ ठीक कर देता है। वो आवाज सुनकर मीशा भी एनोस के पास आती है। तभी लेड ज़ेशिया को अपना सबसे खतरनाक हमला यूज करने को कहता है, जिसके बाद वो उड़ती हुई एनोस के पास जाती है और खुद को ही तलवार मारकर स्पेल को एक्टिवेट कर देती है, और इसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब वो धमाका शांत होता है लेड ये देख के हैरान हो जाता है कि एनोस को अभी तक एक खरोंच भी नहीं आई। लेकिन तभी ज़ेशिया फिर से आती है और उसे स्पेल को एक्टिवेट करती है, पर इस बार एनोस उसके कोर को लेने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसके कोर को छूता है उसे एलेनोर की आवाज आती है, जो कि उससे कह रही थी कि सिर्फ वही है जो कि ज़ेशिया को रोक सकती है, और वो उसे बताती है कि वो महल के नीचे है। तो एनोस मीशा को उसकी मदद करने के लिए भेज देता है। जब मीशा महल में पहुंचती है डिएगो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे मीशा बैरियर बनाकर बच जाती है। पर इसके बाद डिएगो एक दरवाजा ओपन करता है जिससे कि होली लाइट बाहर आती है, और उसकी वजह से मीशा बहुत कमजोर पड़ जाती है। इसका फायदा उठाकर डिएगो उसके सीने में तलवार घुसा देता है, और इसके बाद वो उसके सोर्स को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि उसी वक्त एनोस आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उसी डार्क मैजिक का यूज करके मीशा को होली लाइट से बचाता है। इसके बाद एनोस डिएगो से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं, पर डिएगो कोई जवाब नहीं देता। तो एनोस उसे तड़पा तड़पा कर मार डालता है, जिसके बाद वो फिर से उसे जिंदा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसी तरह बार बार मार कर जिंदा कर सकता हूँ। अगर तुम दर्द से पागल नहीं हो जाना चाहते तो जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दो। लेकिन डिएगो अभी भी कुछ नहीं बोलता। तो एनोस उसके ऊपर मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से उसका बाहर का अपीयरेंस भी बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा कि वो अंदर से है। इसके बाद उसके कहने पे सभी स्टूडेंट्स डीमन के ऊपर हमला करने लगते हैं। वहीं जब डिएगो उसके ऊपर हमला करने जाता है, इससे पहले कि वो एक्सप्लोड होता उसका अटैक गायब हो जाता है। एनोस उसे बताता है कि उसने पहले ही टाइम को स्टॉप कर दिया था, जिसके बाद वो उसे मारकर उसके
सोर्स को बाहर निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय करके डिएगो को मार डालता है। इसके बाद एनोस मीशा को लेके एलेनोर के पास पहुंचता है। एनोस उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। एलेनोर बताती है कि वो मैजिक है। वो बताती है कि वो एक ह्यूमन स्पेल है। इससे एनोस समझ जाता है कि एलेनोर ही उन हीरोज के जख्मों को हील कर रही थी, लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स हैं, जिसे कि अभी के लिए एनोस ने रोका हुआ है। लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उनका कोर एक्सप्लोड हो सकता है। तो एलेनोर कहती है कि अगर वो उसे फ्री कर दे तो वो उन्हें बचाने का रास्ता ढूंढ सकती है। जिसके बाद वो उसे वहां से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को फिर से नॉर्मल कर देती है। इसके बाद एलेनोर वहां के सारे बबल्स को एनोस को दिखाती है। एनोस समझ जाता है कि एलेनोर यहाँ ह्यूमन क्लोनिंग का काम करती है। इसके बाद एलेनोर बताती है कि ये ह्यूमन क्लोनिंग और ये हीरो अकेडमी दोनों ही जनरल जर्गा के काम है। वो हमेशा ह्यूमंस को डीमंस के खिलाफ भड़का के रखना चाहता था ताकि वो उन्हें एक दिन खत्म कर सके, और स्टूडेंट्स ने उसी की आवाज सुनी थी। वहीं जब हीरो कैनन को उसकी सारे प्लान्स के बारे में पता लगा था, वो उसे ये सब बंद करने को कहता है, पर जर्गा उसी के सैनिकों से कैनन को मरवा देता है। जर्गा के सोर्स का कुछ हिस्सा एलेनोर के अंदर भी है, पर उसमें उसकी ज्यादा मेमोरीज नहीं है और उसका काम सिर्फ क्लोन्स को बनाना है। जर्गा की सारी नफरत आस्क के स्पेल में है, और स्पेल का जब भी यूज होता है ह्यूमंस के अंदर जर्गा की डीमंस के खिलाफ नफरत फिर से भर जाती है। इसके बाद एलेनोर उससे कहती है कि इस नफरत की वजह से उसके सारे बच्चे कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, और 2000 सालों से वो लगातार इन्हें मारती ही आ रही है। तो वो चाहती है कि एनोस उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तभी एक क्लोन एलेनोर को माँ कहकर बुलाती है, और वो एनोस से कहती है कि वो एलेनोर को बचा ले। तभी वहाँ डिएगो अपने सैनिकों के साथ आता है, और वो एनोस पे हमला करने ही वाले थे कि दूसरी तरफ से 3 डीमन लॉर्ड वहाँ पहुँचते हैं, जो कि नकली डीमन लॉर्ड के लिए काम करते थे। और वहाँ एवोस हीरो कैनन की तलवार को लेने आया था। डिएगो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो हीरो कैनन की होली स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वो उनके ऊपर हमला कर देता है, पर वो एक ब्लैक होल जैसे मैजिक से उसके सभी अटैक सैनिकों और उसको भी उसके अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जिसके बाद एनोस एवोस के ऊपर हमला कर देता है, पर वो उसके हमले से आसानी से बच जाता है और वहां से सभी डीमन लॉर्ड्स के साथ चला जाता है। इसके बाद डीमन किंग सभी डीमन से कह रहा था कि उसने 2000 साल पहले ह्यूमंस और डीमंस के बीच में बॉर्डर लाके गलती की थी, क्योंकि 2000 साल में भी ह्यूमंस नहीं बदले हैं, और वो सभी को ह्यूमंस के खिलाफ लड़ने की आदेश दे देता है। जिसके बाद साइविस और मेलहाइस एनोस के पास आते हैं और उससे आने वाली जंग के बारे में बताते हैं। एनोस कहता है कि 2000 साल पहले मैंने ही इस लड़ाई को अधूरा छोड़ा था और मैं ही इसे खत्म करूंगा, और वो उन सभी को वहां से जाने को कहता है। तभी वहां फैन क्लब की लड़कियां और उसके टीम के मेंबर्स आ जाते हैं, और वो भी एनोस के साथ लड़ना चाहते थे। तो सभी के कहने पर उसे मानना ही पड़ता है, और वो कहता है कि हम कल सुबह निकलेंगे। वहीं मीसा को सभी की चिंता हो रही थी कि कहीं लड़ाई में उन्हें कुछ हो ना जाए। तभी वहां ले आता है और उससे कहता है कि 2000 साल पहले की लड़ाई के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ऐसा कुछ माहौल बनता है जैसे कि ले उसे किस करने वाला था, पर वो उसके गले में 2 नेकलेस में से एक नेकलेस निकाल लेता है और उसे खुद पहन लेता है, और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके पास जरूर वापस आएगा। अगली सुबह एनोस सभी से कहता है कि वो किसी को भी इस लड़ाई में अपनी जान गंवाने नहीं देंगे, और वो मीशा और साशा को एवोस की आर्मी को रोकने को भेजता है, और इस काम में फैन क्लब की लड़कियां उनका साथ देंगी। मीसा पहले अपने मैजिक से वहाँ फॉग बना देती है और इस धुंध में ले एक एक करके सभी डीमंस को ढेर कर रहा था, लेकिन कई डीमंस को मारने के बाद भी डीमंस की तादाद कम ही नहीं हो रही थी। जिसके बाद वो अपनी मैजिक पावर का भी यूज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एनोस फेक डीमन किंग के कासल के पास पहुंचता है और वो सभी सैनिकों के ऊपर हमला कर देता है, और वो उन सभी से कहता है कि वो जाके फेक डीमन किंग को बता दे कि असली डीमन किंग वहां आ चुका है। जिसके बाद एनोस कासल के अंदर जाने लगता है। तभी मीसा उसे बताती है कि ले अचानक से कहीं गायब हो चुका है। कुछ देर बाद मेलहाइस एनोस को बताता है कि उन्होंने बाकी के डीमन लॉर्ड्स को पकड़ लिया है, पर उनकी सोर्सेस उनकी बॉडी के अंदर नहीं है। ये सुनकर एनोस समझ जाता है कि फेक डीमन किंग कैसल में नहीं है। इसके बाद वो ह्यूमंस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक दीवार खड़ी होती है, और ऐसा करने वाला एनोस था। इसके बाद एवोस कैनन की तलवार निकालकर एनोस पे हमला कर देता है, जिसे एनोस बड़ी आसानी से रोक देता है, और वो उसके गले से उसका नेकलेस निकाल लेता है, और ये वही नेकलेस था जो कि ले ने मीसा से लिया था। यानी ये फेक डीमन किंग हीरो कैनन का पुनर्जन्म है। ले उससे पूछता है कि मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। एनोस कहता है कि मुझे तो तभी पता लग गया था जब तुमने इसे सिंगल शेल नेकलेस कहा। ऐसा इसे 2000 साल पहले बुलाया जाता था। तुम्हें ये याद था, पर तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं याद है, और वो शीन तो नहीं हो सकता क्योंकि शीन कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता, और ऐसा कोई डीमन नहीं है जो कि यूनिक स्वॉर्ड और होली स्वॉर्ड को कैरी कर सकता है। पर अगर हीरो कैनन डीमन के रूप में जन्म लेता तो वो जरूर ऐसा कर सकता। इसके बाद एनोस उससे पूछता है कि आखिर तुमने डीमन के रूप में पुनर्जन्म क्यों लिया और सबसे ये बात छुपाई क्यों। ले एनोस को बताता है कि जब जर्गा ने उसे मरवा दिया था उसने अपनी होली स्वॉर्ड का यूज किया जिसमें की डेस्टिनी को चेंज करने की पावर है, और एनोस का नाम हिस्ट्री से मिटा दिया। जिसके बाद
उसने खुद डीमन लॉर्ड के रूप में पुनर्जन्म लिया ताकि 2000 साल बाद ह्यूमंस उसे डीमन किंग समझकर खत्म कर दें। पर एनोस नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, तो वो उसका नेकलेस दिखाते हुए कहता है अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो तुम्हें अपनी तलवार का इस्तेमाल करना होगा। ये सुनकर ले अपनी तलवार निकालता है और एनोस की ओर हमला करने के लिए जाता है। उसके हमले से बचकर एनोस आसमान में चला जाता है और उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है। इस हमले की वजह से ले उसी वक्त मारा जाता है, पर क्योंकि उसके पास 7 सोर्सेस थे वो फिर से वापस जिंदा हो जाता है। जिसके बाद उनकी लड़ाई चलती रहती है और एनोस एक एक करके उसके सारे सोर्सेस को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। ले को लगा था कि उसके सारे सोर्सेस डिस्ट्रॉय होने से पहले वो एनोस को हरा देगा, पर एनोस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद ले अपनी एक और तलवार को समन करता है और एनोस पे हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसे जख्मी नहीं कर पाता। जिसके बाद एनोस उसके ऊपर एक बड़ा सा आग का गोला फेंकता है, लेकिन इस बार ले पूरी ताकत से उस आग के गोले को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर उस आग के गोले के अंदर एनोस था और उसकी तलवार उसके छाती के आर पार हो जाती है और साथ ही एनोस का सोर्स भी टूटने लगता है। इसके बाद एनोस नकली डीमन किंग का भेष धारण कर लेता है और वो ब्लैक मैजिक की वॉल भी हटा देता है। ये देख के सभी लोगों को लगता है कि हीरो कैनन के पुनर्जन्म ने फेक डीमन किंग को मार डाला है। ये देख के ले दुखी हो जाता है कि एनोस ने फिर से अपना ही सैक्रिफाइस कर दिया ह्यूमंस और डीमंस के बीच पीस लाने के लिए। इसके बाद एनोस डीमन से कहता है कि वो ह्यूमंस पे तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक कि वो पुनर्जन्म लेके वापस नहीं आ जाता, और ले को उसका नेकलेस वापस करने के बाद वो अपने सोर्स के साथ गायब हो जाता है। और ले भी ह्यूमन से कहता है कि डीमन किंग मर चुका है और वॉर भी खत्म हो गई है। ये सुनकर सभी ह्यूमंस अपनी तलवारें वापस रख लेते हैं, लेकिन डिएगो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ले कोई हीरो नहीं है, वो एक डीमन है, हमें सभी डीमंस को खत्म करना होगा। लेकिन कोई भी सोल्जर उसकी बात नहीं सुनता, तो वो ज़ेशिया की 10,000 कॉपीज को सेल्फ डिस्ट्रक्ट की कमांड दे देता है और सभी डीमंस को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। एलेनोर उसे ऐसा करने से रोकती है, पर डिएगो कहता है कि सिर्फ एक डीमन के मरने से 2000 साल पुराना बदला पूरा नहीं हो सकता। इसके बाद उसके अंदर से जर्गा की स्पिरिट बाहर आती है, जिसके बाद वो आस्क मैजिक का यूज करके वहाँ मौजूद सभी ह्यूमन से मैजिक एनर्जी लेता है और जर्गा वहाँ एक जायंट की फॉर्म में आ जाता है। ले उसे अपनी होली स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उसकी ये बॉडी कई सारे ह्यूमंस की नफरत और मैजिक एनर्जी से बनी थी, तो वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसके बाद वहाँ साशा और मीशा आती है और आइविस मैजिक का यूज करके उन्हें वापस से एक इंसान में बदल देता है, जिसकी वजह से उनकी मैजिक पावर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जर्गा के सामने काफी कमजोर साबित हो रहे थे। जिसके बाद वो फिर से उन सभी क्लोन्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो सभी डीमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देख के वो सभी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उन सभी को रोकने के लिए उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, तो वो चाहकर भी सभी ज़ेशियास को नहीं रोक पा रहे थे। इसके बाद जर्गा उन सभी को एक्सप्लोड करने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ एक रोशनी आती है और वो सभी की सभी डीएक्टिवेट हो जाती हैं। और इस कारनामे के पीछे एनोस था, जिसने की खुद को फिर से रिवाइव कर दिया था। जर्गा ये देख के हैरान था कि वो कैसे फिर से जिंदा है। एनोस उसे बताता है कि वो ओरिजिन मैजिक का यूज करके अपने एनिमी के अटैक पे वो ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट कर सकता है और खुद को रिवाइव कर सकता है। हाँ, बस इसके लिए उसे पहले से पता होना चाहिए कि उस पे हमला होने जा रहा है। ये सुन के जर्गा खुश होता है कि एनोस ने खुद ही अपना सीक्रेट उसे बता दिया था और अब वो अपना बदला अपने हाथों से ले सकता है। इसके बाद वो पूरे ह्यूमंस के ऊपर अपना आस्क मैजिक यूज करता है और उन सभी की मैजिकल एनर्जी खुद के लिए ट्रांसफर करने लगता है। इस पावर की वजह से वो एक बड़े से आर्मर्ड वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपनी तलवार से एनोस के ऊपर हमला करता है, पर तभी ले बीच में आकर उसे रोक देता है। जिसके बाद जर्गा फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर इस बार ले और एनोस साथ में मिलकर लड़ रहे थे। एनोस अपने मैजिक से जर्गा को जकड़ लेता है और ले भी उसके हमले से बचकर उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी जर्गा जंजीरों को तोड़कर एनोस के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। इस हमले की वजह से वो दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफी बुरी लग रही थी। ये देख के जर्गा कहता है कि तुमने अभी अभी जन्म लिया है, तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि मुझे हरा सको, अब इस दुनिया पर मेरा राज होगा। लेकिन तभी एनोस फिर से आस्क मैजिक का यूज करता है, जिसके बाद फैन क्लब की सारी लड़कियां उसके लिए गाना गाने लगती हैं। ये देखकर जर्गा हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम बस 8 लड़कियों का यूज करके मुझे हराओगे, मजाक कर रहे हो क्या? इसके बाद वो कई सारी मैजिकल स्वॉर्ड्स को समन करता है और उनसे डीमंस के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी एलेनोर बैरियर बनाकर उन सभी को बचा लेती है। वो सभी डीमंस को वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक सकती। लेकिन ये देखकर वो सभी भी उसकी मदद करने लगते हैं और कहते हैं कि उसे ह्यूमन सोल्जर्स की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उन्हें सेफली यहाँ से बाहर निकाल देंगे। वहीं सीशा क्रिएशन मैजिक का यूज करती है और वहाँ एक बड़ा सा कैसल बना देती है जहाँ की डीमंस घायल ह्यूमन सोल्जर्स को लेकर जा रहे थे और मीसा उन्हें हील कर रही थी। एनोस जर्गा के ऊपर बिजली से हमला करता है और उससे कहता है कि देखो, ह्यूमंस और डीमंस साथ में सर्वाइव करने के लिए काम कर रहे हैं,
तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, लोग अब शांति से जीना चाहते हैं। जॉर्गा गुस्से में कहता है कि शांति? क्या तुम उसी शांति की बात कर रहे हो जिसे तुमने 2000 साल पहले खत्म कर दिया था? जब तक सभी डीमंस खत्म नहीं हो जाते मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तभी ले अपनी होली स्वॉर्ड से उसे आधे में काट देता है, जिसके बाद एनोस अपने कासल डेल्स गेट को समन करता है और उसके साथ साथ अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को भी, जिसके बाद वो ले के साथ मिलकर उसे डिस्ट्रॉय करने वाला था। ये देखकर जॉर्गा उनके ऊपर हमला कर देता है, पर वो उसके हमले से आसानी से बच जाते हैं। जिसके बाद जॉर्गा खुद को बचाने के लिए एक बड़ा सा बैरियर बना देता है, पर वो दोनों उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके सर में अपनी तलवारें घुसा देते हैं। जॉर्गा को मरने से पहले एनोस एक नेकलेस देता है जो कि उसकी वाइफ का था, और मौत के वक्त अपने परिवार के बारे में सोच के उसे शांति मिलती है और वो पीसफुली हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद साशा और मीशा रोते हुए उसके गले लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बार तो वो सच में वापस नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ ले मीसा के पास पहुंचता है, जिधर वो दोनों हगी वगी करते हैं। जिसके बाद एनोस एलेनोर के मैजिक को अपने मैजिक के साथ लिंक करता है, जिसकी वजह से एलेनोर को दोबारा कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसके बाद एनोस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सभी डीमंस को अपने वर्ल्ड में वापस लेके आता है, जहाँ की सभी ने मान लिया था कि वही असली डीमन किंग है। इसके बाद एनोस अपने घर जाता है, जहाँ की वो अपने पेरेंट्स को बताता है मैंने वॉर रुकवा दी पॉपो। ये सुन के उसके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। तभी उनकी नजर एलेनोर पे पड़ती है। ये सुनकर वो दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं कि एनोस तीसरी बीवी को भी अपने घर ले आया। ये सब देख के साशा कह रही होती है ये लोग अभी तो खुश हैं, पर जब उन्हें पता लगेगा कि एलेनोर के 10,000 बच्चे हैं तब क्या होगा इनका। ये सुन के वो दोनों और खुशी से पागल हो जाते हैं और कहने लगते हैं हम मतलब ग्रैंडमा ग्रैंडपा बन गए। जिसके बाद वो उन सभी को डिनर के लिए अंदर लेके चले जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना।